पिछला वीडियो क्लास लंबा हो जाने के कारण कुछ बातों का डिस्कस करना छूट गया था। इस कारण से आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो 4 पॉइंट कल हमने बताया था, ये 5वां पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। अब कंडक्टिविटी एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या है? जैसे कंडक्टर की कंडक्टिविटी 1/ρ था, 1/रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां वो रूल फॉलो होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आता है कि ये सॉल्यूशन है और वो कंडक्टर है। ये आयन के मूवमेंट से होता है और वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। तो इसकी कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, कंडक्टेंस of a solution containing electrolyte placed between two Pt electrodes having area of cross section having unit area of cross section and unit length। ये conductance of a solution containing electrolyte placed between two platinum electrodes having unit area of cross section and unit length। That is, we can say conductance of electrolytic solution having volume, having unit volume और conductance of electrolyte solution having unit volume। ये हम कर सकते हैं। अब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में डीसी लंबे समय तक पास किया जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीसी डायरेक्ट करंट जब लंबे समय तक पास किया जाता है तो कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज ऑन पासिंग DC
to prolonged time composition of electrolyte solution change due to electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाने के कारण अब है कि ऑन पासिंग डीसी अप टू प्रोलॉन्ग्ड टाइम कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चेंज, कंपोजिशन चेंज करता है। आखिर क्यों चेंज करता है? तो चेंज करने का कारण है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, जिसके कारण से चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की जानकारी ले ली है। अब है कि इसका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमको किन-किन स्टेप्स से गुजरना होगा? उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता क्या है। इसके लिए हम देखेंगे कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये हमारा है मेजरमेंट करने के लिए। इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। तो कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अब सेल कांस्टेंट जो है वो होता है L/A इक्वल टू कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/R इनटू सेल कांस्टेंट होता है L/A। यदि हम उस सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस निकाल लें और लेंथ निकाल लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लें, तो कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले रेसिस्टेंस मेजर करना होगा, सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर सेल कांस्टेंट भी मेजर करना होगा। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल के हम कंडक्टेंस निकाल देंगे और सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम कंडक्टिविटी निकाल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, हम लोग मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पहले निकालेंगे। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस करने, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मेजर करने में हमको दो डिफिकल्टी सामने आती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मेजर करने के समय हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में दो डिफिकल्टी हमको सामने आती है। तो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज कैरिड आउट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज।
and we face following two difficulties. ठीक है, रेसिस्टेंस can be measured on with stone bridge and we face following two difficulties while measuring resistance of electrolyte solution. फर्स्ट में है हमारा पासिंग डीसी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन गेट्स चेंज। सेकेंड में है हमारा like a solid conductor, like a solid conductor solution of electrolyte cannot be connected with stone bridge. These two difficulties arise while we measure the resistance of electrolyte solution. पासिंग डीसी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन गेट्स चेंज, सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि सॉलिड कंडक्टर को व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्म की तरह तो इजी वे में कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को कनेक्ट करने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो ई दोनों को ओवरकम करने का तरीका है, रिजॉल्व करने का तरीका है कि डीसी के स्थान पर हम एसी करंट फ्लो कराएंगे और दूसरा एक स्पेशली डिजाइन वेसल लेते हैं जिसको कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड डुबे हुए रहते हैं। ये इस दोनों पॉइंट का, दोनों डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन हम लोग जो करते हैं, रिजॉल्व जो करते हैं, वो करते हैं यहाँ डीसी के स्थान पर हम लोग एसी करंट पास कराएंगे और दूसरा सॉल्यूशन को हम स्पेशली डिजाइन सेल में रख करके कनेक्ट करेंगे जिसे हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। These difficulties can be overcome by passing AC. These difficulties can be overcome by passing AC in place of DC and taking specially designed vessel
called conductivity cell. अब इस सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में ले लेते हैं। कंडक्टिविटी सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय पायरेक्स ग्लास vessel, 2 platinum electrodes coated with platinum black is dipped in the solution of electrolyte and connected in a Wheatstone bridge। यहाँ पर ये जो हमारा होगा वो ले लेंगे वेरिएबल रेसिस्टर। ये हम R1 ले लेते हैं, ये हम R2 ले लेते हैं, उसके बाद ये R3 ये डीसी करंट हम के बदले एसी करंट इसमें पास कराते हैं, वो होगा हमारा अप टू 550 to 5000 CPS। यहाँ पर R3 and R4 are 2 resistors। R1 is variable resistor and R2 is conductivity cell containing electrolyte whose resistance is to be measured। ये R2 वो सॉल्यूशन है जिसके रेसिस्टेंस को मेजर करना है। R1 वेरिएबल रेसिस्टर है, R3 और R4 दो रेसिस्टर्स हैं। इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से एडजस्ट करके और D पर नल पॉइंट क्रिएट किया जाता है। इस तीनों रेसिस्टर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं जो कि ब्रिज में करंट का फ्लो नहीं होने लगता है, और यहाँ पर हेडफोन लगा करके हम साउंड को सुन सकते हैं। इस साउंड को जिस समय साउंड हमको मिलता है उस समय इसका हो जाता है एडजस्ट, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो बैलेंस हो गया। और यहाँ पर इस केस में R3 R4 इक्वल टू हो जाता है R1 R3 R2 इक्वल टू हो जाता है R1 इंटू R4। इस समय हमको R2 निकालने के लिए R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 R4 डिवाइडेड बाय R3। ये R2 हम लोग इस तरह से निकाल ले सकते हैं। यह रेसिस्टेंस जो हमको मिलता है वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मिल जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से सुन लो। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में यहाँ पर हम लोग R1 एक वेरिएबल रेसिस्टर है, R2 वह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसके रेसिस्टेंस को मेजर करना है, R3 एंड R4 आर नॉन रेसिस्टर्स। R3 का भी वैल्यू पता है और R4 का भी वैल्यू पता है। R1 रेसिस्टर चूंकि वेरिएबल है तो इसको आगे पीछे करते हुए हम इसका भी रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इस तीन रेसिस्टर्स का
रेसिस्टेंस हमको पता है, R2 पता नहीं है। इस R2 को निकालने के लिए सबसे पहले इस चारों को व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्म की तरह कनेक्ट करते हैं और फिर इस तीनों रेसिस्टर को एडजस्ट करके D पॉइंट पर नल पॉइंट क्रिएट करते हैं और उसका साउंड हेडफोन के सहारे हम सुनते हैं। जब यहाँ पर हमको साउंड मिलना शुरू हो जाएगा, इस केस में रेसिस्टर्स जो है वो एडजस्ट हो जाता है, इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और उस समय ये होता है R3 इंटू R2 इक्वल टू R1 इंटू R4 और R2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। R1 और R4 का वैल्यू पता है, R3 का भी वैल्यू पता है, रख करके हम R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल का हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर कंडक्टेंस निकालते हैं। कंडक्टेंस निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं और कंडक्टेंस हमको पता चलता है।